नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। क़त्ल हुसैन जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन, और करबला में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन, करबला में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन, और राहे हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन, राहे हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन, ज़ेरे खंजर जिसका सजदा अज़मते इस्लाम है, ज़ेरे खंजर जिसका सजदा अज़मते इस्लाम है, और जिसका हर तेवर रसूल पाक का पैगाम है, जिसका हर तेवर रसूल पाक का पैगाम है। अल्लाह अल्लाह राकिबे दोशे पैगंबर वो हुसैन, अल्लाह अल्लाह राकिबे दोशे पैगंबर वो हुसैन, फातिमा का नूर दीदा जान हैदर वो हुसैन, फातिमा का नूर दीदा जान हैदर वो हुसैन, अज़मतो इखलासो कुर्बानी का पैकर वो हुसैन, अज़मतो इखलासो कुर्बानी का पैकर वो हुसैन, और करबला के गाजियों का मीर लश्कर वो हुसैन, करबला के गाजियों का मीर लश्कर वो हुसैन, परचमे हक ता अबद जिनका सलामी हो गया, परचमे हक जिनका ता अबद सलामी हो गया,
और जिंदा-ए जावीद जिनका नाम नामी हो गया, जिंदा-ए जावीद जिनका नाम नामी हो गया, और दीन के खातिर थी जिसकी जिंदगानी वो हुसैन, दीन के खातिर थी जिसकी जिंदगानी वो हुसैन, और कट गई इस्लाम में जिसकी जवानी वो हुसैन, कट गई इस्लाम में जिसकी जवानी वो हुसैन, और खुल्द में की हक ने जिसकी मेहमानी वो हुसैन, खुल्द में की हक ने जिसकी मेहमानी वो हुसैन, और मिल गई जिसे हयाते जावेदानी वो हुसैन, मिल गई जिसे हयाते जावेदानी वो हुसैन, नाम नामी जिनका लोहे दहर पे मरकूम है, नाम नामी जिनका लोहे दहर पे मरकूम है, और अज फर्श ता अर्श जिसकी अजमतों की धूम है, अज फर्श ता अर्श जिसकी अजमतों की धूम है। वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर जी वकार उलमाए इज़ाम सादात ज़विल एहतराम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम है और एहसान अज़ीम है कि उसने महज अपने फ़ज़ल और करम से अपने हबीब के सदक़े में हमें ये तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाई कि आज हम और आप यहाँ पर शुहदाए करबला और बतौर ख़ास सैयद शुहदा इमाम आली मकाम की बारगाह आलिया में अक़ीदतों और मोहब्बतों के नजराने पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए और तमाम मोमिनीन और तमाम मोमिनात के लिए दोनों जहान की सआदतों, नेक बख्तियों और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। आयत मुक़द्दसा जो मैंने खुतबे के बाद पढ़ने का शर्फ हासिल किया, इसे हुसूल बरकत के लिए पढ़ा गया है, क्योंकि आयत मुक़द्दसा में तो ज़िक्र शुहदाए कराम की अबदी ज़िंदगी का है। जो आयत मैंने पढ़ी उसमें शुहदाए कराम की अबदी ज़िंदगी का ज़िक्र है, और उसका अंदाज़ ये है कि रब ने फरमाया कि जो मेरी राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, और ज़िंदा भी ऐसे कि उनके रब की तरफ से उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून। तो यहाँ हयात शुहदा और उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, उन्हें रिज़्क़ मिलता है और रिज़्क़ भी रब की बारगाह से मिलता है। आयत का मज़मून तो ये है। हम आज इस आये करीमा के अंदर जो मज़मून है उस पर नहीं, बल्कि मौके और महल का लिहाज करते हुए आज कोशिश यही करेंगे कि हम आप हज़रात की खिदमत में अदब के साथ, एहतराम के साथ उस मुबारक और मुक़द्दस तज़किरे में से कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर दें, और जिससे मकसूद खिताब नहीं है और न वलवला अंगेज़ तकरीर है। मकसद सिर्फ ये है कि हमें आज यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये समझना है और जहन में इस बात को उतारना है कि सन 61 हिजरी आशूरा की रात
करबला का मैदान, हुसैनी काफिला, उस काफिले ने आज की शब बसर कैसे की। एक बात तो ये अर्ज करना है, और उसके बाद कल का दिन जिसके लिए आप और हम जानते हैं कि वो आशूरे का दिन है, बहुत अजीम दिन है। इतना अजीम दिन है कि इस कायनात में जितने भी बड़े बड़े काम हुए वो सब इसी दिन में हुए। इसलिए तो इमाम आली मकाम की शहादत के लिए भी कुदरत ने यही दिन मुकर्रर फरमाया, यानी मुहर्रम उल हराम की 10वीं तारीख, और ये आशूरे का दिन है। तो थोड़ा सा हम ये भी बयान करेंगे कि इस 10वें दिन में, आशूरे के दिन में वहाँ क्या हुआ, ये दो बातें। और तीसरी बात ये है कि आशूरे के बाद जो रात आ रही है, जिसको हम और आप यानी 11वीं की शब कहेंगे, इस महीने के यानी तारीख के हिसाब से 11वीं की शब, थोड़ा सा उस रात का भी जिक्र करेंगे। और उसके बाद 11वीं का दिन, और उसके बाद जो सफ़र है। और इसके बयान करने के पीछे मकसद ये है कि हमें करबला का वाक़या जो है ना उसे समझना है, और समझने के लिए ये ज़रूरी है। अब मैं ये दावा नहीं करूँगा कि हम समझे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह समझे होंगे, लेकिन समझने में भी फ़र्क है। यानी वाक़या करबला हम खूब समझे हैं, क्यों नहीं समझे, बरसों से सुनते चले आ रहे हैं, और हमने ये पूरा जिक्र इस तरह सुना है, और हमारी मोहब्बतों का तकाजा भी है कि हम इसको बड़े अदब से सुनते हैं और बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। तो इस वाक़े में कई वाक़यात हैं, एक वाक़या नहीं है। वो सारे वाक़यात भी हमने अपने जहन में महफूज कर रखे हैं। मदीना मुनव्वरा से अलविदाई और मक्कतुल मुकर्रमा से फिर रवानगी, 1 महीने का सफ़र, बड़ी दुश्वारियों और तकलीफ़ों वाला सफ़र। फिर 1 महीने के बाद मुहर्रम की 2 तारीख को करबला में पहुंचना, फिर उसके बाद 8 दिन तक वहीं क़याम पजीर रहना, 7 दिन तक, 8वां दिन ये है 10वीं का दिन। उसके बाद जो कुछ कुर्बानियाँ पेश की गई, ये हम आज नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से सुनते चले आ रहे हैं। और जैसे ही कोई बयान करने वाला किसी वाक़े को शुरू करता है तो वो नुकूश हमारे दिल पे फिर दोबारा उभरते हैं और पूरी याद ताज़ा हो जाती है। तो ये वाक़या नहीं है बल्कि कई वाक़यात हैं, और इन सारे वाक़यात को अगर मिला लें तो फिर ये बनता है वाक़या करबला। यानी कई वाक़यात हैं, कई शहादतों का जिक्र है, कई कुर्बानियों का जिक्र है, और इसको मिलाएं तो ये वाक़या एक ही बनता है जिसका नाम है वाक़या करबला। अब इसी वाक़या करबला को हमने यानी पढ़ा भी है, सुना भी है, बयान भी किया जा रहा है, लेकिन उसमें 2 बातें हैं। एक बात है कि उसे समझना, तो मैंने कहा ना समझे हैं, लेकिन समझने में फ़र्क है। समझने में क्या है, फ़र्क है। अब वो फ़र्क यूं है कि जैसे हम और आप बस यही गुमान किए बैठे हैं कि हमने इसको समझ लिया। अगर समझ लिया होता ना, इसको अगर समझा होता तो हाल ये न होता, नहीं हाल होता। क्योंकि अगर समझना है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से समझें, जिन्होंने अपनी निगाहों से ये सारा वाक़या देखा। जो कुछ हुआ वो सब उनकी निगाह के सामने हुआ, तो वैसा तो कोई समझ नहीं सकेगा। उन्होंने समझा, और जब लौट करके मदीना शरीफ आए, मदीना की बस्ती से बाहर क़याम पजीर रहे ता दमे हयात। अब वो जो समझे थे उसका एक मंजर मैं आपकी खिदमत में पेश करूं कि एक समझना वो था और एक समझना ये है। हम भी कह रहे हैं कि हम समझे हैं, और एक समझना वो था, करबला में जो हो रहा था सब देख रहे थे। अगर तबीयत ना दुरुस्त थी, यानी बिस्तर पे तशरीफ फरमाते, इजाज़त भी मांगी थी, इमाम आली मकाम ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि अमानतें थी जो आपके सीने में महफूज थी, और उन अमानतों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सुपुर्द करना था।
और फिर हुसैनी सादात का सिलसिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से शुरू होना था, आपने इजाज़त नहीं दी, लेकिन वो जो हो रहा था वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब अपनी निगाह से देख रहे थे। 10वीं के दिन जो हुआ, अजी यानी ऐसा मंजर कि इंसान के बस में नहीं कि देखे और फिर भी यानी वो उसे पी जाए, सब्र कर ले। बहुत जबरदस्त मामला था, आप देख रहे हैं। लेकिन चूंकि साबरीन की औलाद हैं, जहां उन्हें और बहुत सारे असबाक दुनिया को सिखाने हैं, वहां सब्र भी सिखाना है कि सब्र इसका नाम है। देख रहे थे लेकिन आंख नम नहीं हुई। फिर वहां से ये काफिला चला कूफा, दमिश्क। अभी भी इस तरह सब्र का पैमाना जो है कोई नहीं, लबरेज नहीं हुआ। कितना बड़ा सब्र। फिर ये काफिला लौट करके जब मदीना मुनव्वरा के करीब आया, जब उन खजूरों के झुंड पे नजर पड़ी, मदीने शरीफ के दरो दीवार नजर आए, रोज़े रसूल जैसे जैसे करीब आता रहा, अब बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। और मुश्किल इतना कि फिर भी आपने जब्त किया था। लोग सामने आए थे रोते हुए, अजीब हाल था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर भी देख रहे थे सबको, सबकी आंखों पे नजर थी, आंसू बहते हुए देख रहे थे। इस आलम में जब बारगाह रिसालत में हाजिरी हुई और मेरे आका के मजार पे नजर पड़ी, ये नजर पड़ना था कि बंद टूटा। ये बंद टूटा। अब आप सीरत की कोई भी किताब पढ़ लें, तज़किरा पढ़ लें, ये बंद जो टूटा था फिर बंद नहीं हुआ, फिर वो आंसू कभी थमे नहीं थमे। ये समझने वालों का हाल बता रहा हूं, जिन्होंने करबला का वाकया और उसकी हकीकत समझी थी कि ये वाकया क्या था और इसमें हुआ क्या। रोज़े रसूल पे नजर पड़ी और आंसू बह निकले। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जा रहे थे तो किस हाल में गए थे और आए हैं तो किस हाल में। हमने ये सब दर्द सहा इसलिए है कि दीन पे खतरा था। पूरा दर्द सुनाया, दास्तान सुनाई कि क्या हुआ। उसके बाद ये तज़किरा नवीस लिखते हैं, इंसान है इंसान को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाने का वक्त जब होता और खाना सामने रखते, निवाला उठा करके और मुंह में डालते तो करबला याद आ जाता, वो मंजर याद आ जाता और फरमाते कि उठा लो ये खाना उठा लो। ये समझने वालों की बात कर रहा हूं। ये वाकया कोई मामूली वाकया नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है। रूए जमीन पर ऐसा हादसा न हुआ न होगा। तो जिन्होंने समझा उनके आंसू कभी थमे नहीं। और खाना सामने आया तो करबला वालों की भूख याद आ गई, पानी सामने आया तो उन प्यासों की प्यास याद आ गई। न कभी जी भर के खाया न जी भर के पिया, उसी गम में जिंदगी बसर कर दी। आंसू बहते रहे, न अपने भूख की परवाह है न प्यास की परवाह है। और वहां से जो दर्श मिला है, आज तक भी जिन्होंने इस वाकये को समझा है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका हाल आज भी यही है। और जो नहीं समझे हैं वो जो चाहे करें, वो जो चाहे करें। समझाने वाले समझाते रहें और वो करने वाले करते रहें। लेकिन जो इस हकीकत और राज को पा चुके हैं, उनकी आंख में आंसू और नजर आएंगे तो या सजदे में या तिलावत में नजर आएंगे, दुआ मांगते नजर आएंगे और राजी करते हुए अपने रब को नजर आएंगे। उनका हाल इन दिनों में बतौर खास वो होगा जो किसी का नहीं होगा। समझने में फर्क है, रब समझ अता फरमाए, और जो समझे हैं उनसे रब सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने 2-4 बातें अर्ज करने के लिए आप हजरात की खिदमत में एक फेहरसत अर्ज की थी। बातें अगरचे वही हैं,
कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि बात मौके महल से हो न तो अच्छी है, मौके महल से हो तो वो बात मुनासिब है। तो चूंकि आज आशूरे की शब है, तो यही शब करबला के मैदान में इस मुबारक और मुकद्दस काफिले ने कैसे बिताई थी। अब अगर हम भी उसी तरह इस रात को बिताएं तो हम हकदार हैं कि हम अपने आप को हुसैनी कहें, क्योंकि यही तकाजा है। यानी अहले बैते पाक ने और उस मुकद्दस काफिले ने आज की शब, आशूरे की शब कैसे बिताई थी। जैसे मैंने कल अर्ज किया था, लेकिन कल जरा जल्दबाजी में हो सकता है बात समझ में ना आई हो, क्योंकि मैं अपनी रफ्तार से चल रहा था, और रफ्तार में जब कुछ रुकावट आए तो फिर जाहिर बात है मामला जो है दुरुस्त नहीं रहता। लेकिन चूंकि जो आज जिक्र करना था मैंने कल उसको जरा जल्दबाजी में अर्ज कर दिया था, वो चीज आज बयान करनी थी। और वो चीज ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, अल्लाह ताला हमें हुसैनी रखे, हुसैनी उठाए और इमाम आली मकाम की सच्ची मोहब्बत और उल्फत अता फरमाए। तो अब आप ज़हन नशीन फरमा लें कि आज की शब, आशूरे की शब, करबला के मैदान में हुसैनी काफिले ने कैसे बसर की थी। और जब ये बात समझ लें तो फिर अगर हम उसी तरह अपनी रात बसर कर दें तो हम हुसैनी हैं, और अगर न कर सकें तो मेहरबानी करके हुसैनी का नाम मत लें। यानी अगर वैसे अगर ये रात बसर न हो न तो आप जो चाहें करें, लेकिन अपने को हुसैनी में न कहें। ये गलत है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुसैनी होने के लिए जरूरी है कि जो काम हुसैनियों ने किया था वही हम करें। और मैंने बताया था कि 9 तारीख की असर, ये आज 9 तारीख अब खत्म हो गई, अब 10वीं शुरू हो गई। ये असर जो है ना, आज हमने असर पढ़ी थी, इमाम आली मकाम ने असर की नमाज जमात से पढ़ी और फिर खीमे के दरवाजे पे आके बैठे। बैठने का अंदाज ये था कि आपने तलवार का दस्ता अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था, नोक तलवार की जमीन में गाड़ दी थी और पेशानी उसी तलवार के दस्ते पे रखी थी, सर झुकाए, आंखें बंद किए, गहरी सोच में बैठे हैं। और बैठना बता रहा था कि जिस्म यहां है, जान कहीं और है, जिस्म यहां है, जान कहीं और है। इस आलम में बैठे हैं। अचानक यजीदियों ने नकारे जंग बजाया। आपने हजरत अब्बास अलमदार को बुलाया, फरमाया जाके पूछो कि इन्होंने नकारा क्यों बजाया। हजरत अब्बास अलमदार गए और जब यजीदियों से पूछा तो वो कहने लगे कि कई दिन हुए हम आपसे एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि यजीद के हाथ पे इमाम आली मकाम बैत करें और आप बैत नहीं कर रहे हैं। अब हम तंग आ चुके हैं, हमने आप पे पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। तो हमने सोचा हम 22,000 हैं और ये 72 नफूस कुदसिया हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं और कई दिनों का सफ़र करके आए हैं, वतन से दूर हैं, न पीछे कुमक की कोई उम्मीद है, न इनके पास असलिया है। तो ये जंग क्या होगी, बस ठीक है रस्म पूरा करना है, असर मगरिब के बीच में ये मामला तमाम हो जाएगा। इमाम आली मकाम से उन्होंने, यजीदियों ने हजरत अब्बास से कहा कि जाके कह दो कि बस या तो आप इसी वक्त बैत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। उनका यह आखिरी मुतालिबा। हजरत अब्बास जब लौट करके आए इमाम आली मकाम की दरबार में, आकर के उन्होंने जो कहा वो जब आके सुनाया तो सुनते रहे, सर इसी तरह झुका था। सुन करके अब जो सर उठाया, तलवार के दस्ते से सर उठा के आंखें खोली और हजरत अब्बास से फरमाया कि यजीदियों को पता नहीं है जंग होगी, क्योंकि ये जंग कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। मैं पैदा हुआ उस दिन से इसी मैदान और इसी जंग का जिक्र चल रहा है। ये यजीदी क्या जाने कि जंग कब होगी। कह दो आज की रात जंग नहीं होगी, आज की रात बंदगी की रात है। ये फरमान है इमाम आली मकाम का। ये शब्द, इस शब्द को आपने मखसूस फरमाया, फरमाया यजीदियों से कह दो जंग कल होगी
और जंग भी ऐसी होगी कि न तो इससे पहले हुई और न इसके बाद होगी। जंग होगी और उस जंग में जो कुछ होगा वो मंजर भी न जमीन में देखा है न आसमान ने। लेकिन यजीदियों से कह दो कि मुझे मालूम है आज हमारी जिंदगी की आखिरी शब है और हम इबादत गुजारों की औलाद, इबादत गुजार हैं। हम उसकी औलाद हैं कि जिसको अगर तीर चुभ जाए ऐसे निकालें तो तकलीफ हो, नमाज में खड़े हो जाएं तो खींच के निकाल दो, पता भी न चले। हमने बचपन सजदों में गुजारा है, जवानी सजदों में गुजारी है। हमने चारों तरफ सजदा करने वालों को देखा है और हम इसी सजदे को बचाने के लिए आए हैं। यजीदियों से कह दो जंग होगी लेकिन आज नहीं होगी। आज हमारी उम्र की आखिरी शब है, हमारे शहजादों की उम्र की आखिरी शब है, हमारे काफिले के जानिसारों की उम्र की आखिरी शब है। आज हम ये चाहते हैं कि अपने पेशानियों को सजदों से सजाएं और रब को मनाएं। हम आज पूरी रात बंदगी करेंगे। तारीख उठा के देखें, सीरत की कोई भी किताब पढ़ के देखें और मैं तो ये ऐलान कर दूं अपनों की नहीं बल्कि जो गैर हैं, अंग्रेज मुअर्रिखों ने भी तारीख लिखी है, नजराने उन्होंने भी पेश किए हैं, सलाम उन्होंने भी पेश किया है। शहादत हुसैन को पूरी दुनिया सलाम कर रही है क्योंकि हुसैन ने जो सबक दिया है वो सबक किसी कौम के साथ मखसूस नहीं है, वो पूरी दुनिया इंसानियत के लिए है। और वो पैगाम ये है कि बातिल के सामने हक का अलम लेकर के अगर जान जाए तो जाए लेकिन बातिल के आगे झुका न जाए। तो ये रात आपने फरमाया कि भाई यजीदियों से कह दो कि जंग होगी लेकिन आज नहीं, अभी नहीं। उनका मुतालबा ये था कि अभी जंग करें। आपने फरमाया नहीं, क्यों नहीं? तो आपने फरमाया कि आज हमारी इबादत की शब है, हम आज खूब बंदगी करेंगे। और फिर ये रात पूरी बसर हुई इबादत और बंदगी में। और ये इबादत बंदगी कौन कर रहे थे? इमाम आली मकाम, आपके शहजादे, खानदान के मुकद्दस वो नूरी सरापा, वो मदीना मुनव्वरा के जिनको फूल कहा गया, सब बंदगी में थे। रात भर कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, कोई सर सजदे में रख के दुआ मांग रहा है। इमाम आली मकाम की जबान पे तो बस यही कलमा था, मेरे मौला मुझे दो चीजें दे, एक तो सब्र दे और फिर अजर दे। सब्र भी ऐसा कि जिसकी मिसाल न हो और अजर भी ऐसा कि जिसकी मिसाल न हो। शब रात बसर होती रही और यहाँ खीमों में 3 दिन के भूखे प्यासे हैं फिर भी सजदे कर रहे हैं। वो मुसाफिर हैं, सजदे कर रहे हैं, भूखे हैं, सजदे कर रहे हैं, प्यासे हैं, सजदे कर रहे हैं। और यहाँ खा पी करके और बिल्कुल ऐशो आराम से और फिर जो ये रात बसर होती है, मैं अगर जिक्र न भी करूं तो सबकी निगाहों के सामने है। जरा मुवाजना करके देखें, रब ने अक्ल सलीम अता फरमाई है, नफे नुकसान से समझते हैं, एक पाई पाई का हिसाब रखते हैं, नफा देख करके दौड़ पड़ते हैं, नुकसान देख करके बैठ जाते हैं। दुनियावी नफे नुकसान को नजर में रखने वाले जरा ये भी तो सोच लें कि ये सौदा आखिरत का है। यहां भी जरा नफे नुकसान को देखें। अगर हम दावा करते हैं कि हम हुसैनी हैं तो फिर होना भी ये चाहिए कि हम रात बसर कर दें लेकिन रात हमारी सजदों में बसर हो, तिलावत में बसर हो, दुरूद में बसर हो, आंख से आंसू बहते रहें और ये कतरात मोती बन करके और शोहदा के कदमों पे कुर्बान होते रहें। अगर रात इस तरह बसर हो तो सुबह को जब सहर आएगी तो वो सहर खाली नहीं, रहमत की नुवैद और रहमत का मुज्दा लेके आएगी। और फिर इस तरह रात बसर करने वाले पस्ती से निकल करके बुलंदी पे पहुंचेंगे और बुलंदी उनके कदम पहुंचेगी और दुनिया में जो इज्जत होगी वो खुद अपनी निगाहों से देखेंगे कि जो वाकई हुसैनी हैं वो आज भी काबिले इज्जत हैं और काबिले शान और शौकत हैं। आज की रात इबादत की रात है। किसके लिए? यजीदियों के लिए नहीं, हुसैनियों के लिए। आज की शब इबादत की शब है। किसके लिए? यानी हुसैनी तो सब इबादत में थे ना। भाई मैं एक बात अर्ज कर दूं, ये कोई ऐसा मुश्किल मसला तो है नहीं ना। यानी ये मोहब्बत का एक तकाजा है ना, जिससे मोहब्बत
तो आदमी वही करेगा जो उसको पसंद, उसके खिलाफ तो नहीं करेगा ना। हद तो ये है, हमारे यहाँ जब शादियों का मसला आता है ना, मैं एक बिल्कुल आम फहम बात अर्ज कर दूं, शादी का मसला आया तो अनबन तो होती रहती है। अब आपकी अगर किसी से अनबन है, बनती नहीं है, और ऐसी नहीं बनने वाली तो अजीजों रिश्तेदारों में भी होता है, तो अब आपकी, मेरी और आपकी नहीं बन रही है, और मुझसे जिसको ताल्लुक है उसको आपसे क्या अदावत। लेकिन आपके वहां मैं नहीं आता हूं तो मेरी जिससे दोस्ती है वो भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप कहेंगे तू जाने और वो जाने, बस इसी पे बात खत्म हो गई कि जिससे मेरी नहीं बनती उससे तूने बना ली, जिससे मेरी दुश्मनी उससे तूने दोस्ती कर ली। ये बिल्कुल मुशाहिदे की बात है, दुनिया का दस्तूर है, चल रहा है, और ये शादियों के, शादी गमी के मौके पे बिल्कुल नुमाया नजर आता है। यानी आपकी अगर किसी से नहीं बनती तो आपके जितने दोस्त हैं उनसे भी आप कह देंगे कि भाई इनसे मेरी नहीं बनती, मैं नहीं जाता हूं, तू भी मत जाना। और अब अगर वो चला गया तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी कि ये कौन सा दोस्त है जिसके वहां मैं न जाऊं, ये चला गया तो ये दोस्ती के काबिल नहीं, दोस्ती टूटी, आना जाना बंद हो गया। इसी से आप अंदाजा लगा लें ये तो दुनियावी मामला है, और जब दुनियावी दस्तूर ये है तो ये तो दीन और ईमान की बात है। तो इमाम आली मकाम की तरफ अपने आप को मंसूब करके और कहें हुसैनी और जाएं, भी ये काबिल गौर नुक्ता है या नहीं? काबिल गौर है। एक तरफ तो हम ये कहें कि हम हुसैनी हैं, और करें क्या? करें वही जो यजीदियों ने किया था ना। किसने किया था? अगर मेरी बात समझ में ना आ रही तो मैं एक सहाबी का कौल नकल कर दूं जिमनन। ये करबला के बाद ये काफिला कूफे से होके दमश्क पहुंचा था ना, जिसमें सर सब नेजों पे थे, शोहदा के सर नेजों पे, और शहजादियां ऊंटों की नंगी पीठ पर बिठाई गई थी और सरों पर चादरें नहीं थी। कहां दमश्क, कहां कूफा, इराक और शाम, ये पूरा सफर ऐसे ही हुआ था। ये बड़ी तवील दास्तान है। करबला के बाद का वाकया जो है ना, ये लोग सुनते भी नहीं, बयान भी नहीं करते हैं, मौका ही कहां मिलता है। क्योंकि अब यहां तो हाल ये है कि जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा, जिक्र हुसैन के लिए टाइम बदल दिए गए, टाइम में चेंजिंग आ गई। मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। और मैं भी जब देखता हूं कि कहां गए वो शामियाने, कहां गई वो रौनक, क्या मुहर्रम खत्म हो गया? ये जो यहां कुमकुमे थे वो कहां गए? और ऊपर जो ये यानी शामियाना था वो आज कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और हमारी महफिल हमेशा इशा के बाद बड़ी शान शौकत से आज मगरिब के बाद कैसे हुई? सबब तो होगा ना, क्या सबब है भाई? मुझे आप बताएं ना, सबब क्या है, क्यों ऐसा किया गया? कोई मजबूरी, हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी कि भाई आज की रात में तुम ये अपना महफिल जो है ना, ये यानी इशा के बाद नहीं कर सकते, मगरिब के बाद करना। हुकूमत ने तो हमने इतनी आजादी दे रखी है कि किसी मुल्क में नहीं है। पूरी दुनिया के मुल्क घूमो, हमारे यहां हुकूमत ने हमें आजादी दी। हमारे यानी मजहबी मसाइल में तो वो दखल ही नहीं दे, तुम जो चाहो करो अमन सलामती से। और हुकूमत तो ये कह रही है कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हुकूमत हमारी हिफाजत कर रही है, कोई पाप, तो फिर ये मजबूरी कौन सी है? किसी के पास जवाब? अगर हो तो जवाब दे दें, और न हो तो मुझे माफ कर दें। बात तो जरूर किसी न किसी को जरा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सोचने जैसी है। वो भी सोचें कि भाई ऐसा ये क्यों किया गया। तो जवाब तो यही होगा ना, क्यों किया गया क्या आप नहीं जानते हैं? नए आदमी आए कि पूछ रहे हैं क्यों किया गया? क्या आपको मालूम नहीं कि इशा के बाद या अभी क्या होने वाला है, या क्या नहीं जानते? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अब जो होने वाला है ये किया किसने था? ये किसने किया था भाई? हुसैनियों ने। तो वही तो मैं बता रहा हूं कि ये यानी सर नेजों पे और शहजादियां ऊंटों पे, नंगी पीठ पे, सर पे यानी चादरें भी नहीं,
और वो मुकद्दस सर बाल जिसको कभी आसमान ने नहीं देखा। आजमाइश जब आई तो हाल ये है। और कूफे से जब दमश्क जा रहे थे तो उसी मौके पे एक सहाबी रसूल जिनका नाम है हजरत सहल, और उनका काम तिजारत करना था, ये दमश्क में ताजिर बन के गए थे। और गए भी उसी वक्त जिस दिन ये काफिला आने वाला था। दमश्क में गए तो देखा कि बाजारें पूरी सजाई गई हैं और पूरे शहर वाले जो हैं वो खुशी में फूले नहीं समाते, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। इन्होंने पूछा हजरत साल ने, भाई कोई ईद का दिन नहीं, कोई शादी नहीं, ये खुशियां कैसी मना रहे हो और ये पूरा शहर तुमने सजाया और ये बजा भी रहे हो, बाजे बज रहे हैं, ये गाजे बाजे, ये तमाशे, ये खुशी है क्या? तो किसी यजीदी ने कहा क्या तुझे खबर नहीं? नऊज बिल्लाह उसने ये कहा कि यजीद के दुश्मन इमाम हुसैन आए थे इराक में और इराकियों ने उन्हें वहां उनको जब उन्होंने बैत नहीं की तो शहीद कत्ल कर दिया और उनके सर आ रहे हैं। और सर जब आ रहे हैं तो ये लोग खुशी मना रहे हैं कि हमें जीत मिली है, ये इनकी फतह और जीत का जुलूस निकल रहा है। हजरत सहल ने जब ये सुना तड़प उठे और जब सुना कि नवासे रसूल को यजीदियों ने इस तरह बेरहमी से और इस तरह शहीद किया है तो आंसू बहने लगे। पूछा आएंगे कहां से? तो कहने लगे कि ये काफिला, ये जो बाबू साद है, इस दरवाजे से इस शहर में दाखिल होगा। ये जब वहां पहुंचे बड़ी भीड़ थी और जब मंजर देखा तो मंजर ये था कि चारों तरफ यजीदी नाच रहे थे, नारे लगा रहे थे, फतह का जश्न मना रहे थे। हालांकि ये फतह नहीं थी बल्कि ये ऐसी शिकस्त थी कि दुनिया में किसी को ऐसी शिकस्त नहीं हुई। लेकिन वो नादान, नफ्स के गुलाम, दुनिया परस्त और दुनिया के बिके हुए लोग थे जो कि दुनिया ही को सब कुछ समझते थे, उन्होंने इसको जश्न मनाया था। और जब हजरत सहल ने ये सब देखा तो रो पड़े। हाल ये था कि शहदा के सर नेजों पे बुलंद थे और उन सब के बीच में सैयद शहदा इमाम आली मकाम का सर सबसे बुलंद था। सर आगे आगे थे और पीछे ऊंट थे। उन ऊंटों पर ये शहजादे शहजादियां, बच्चे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो सब ऊंट नंगी पीठ पर उनको बिठाया गया था। और फिर उनका हाल क्या था, दर्द का आलम, रंज का आलम, क्या क्या तकलीफें उठाई और किस आलम में यहां पहुंचे थे। हजरत सहल ने जब देखा और जब वो सर गुजर गए और जब ऊंट आए तो हजरत सकीना जब गुजरी तो हजरत सहल ने कहा कि मैं नबी यानी नाना जान का सहाबी हूं, कोई खिदमत हो तो अर्ज करो, खिदमत हो तो हुक्म दो। हजरत सकीना ने कहा कि जब आप मेरे नाना के सहाबी हैं, बड़ी शान वाले हैं, और कुछ नहीं, हमें सब मंजूर है, दीन के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, अब भी देंगे। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना करें कि शहीदों के सर हमसे अलग कर दें ताकि लोगों की भीड़ उधर चली जाए और लोगों की निगाह हम पे न पड़ने पाए। सकीना ने दर्श दिया था कि अगर कनीज़े फातिमा बनना है तो मैदान में आके और फिर इस तरह दुनिया की निगाहों का शिकार न बने बल्कि अपने आप को पर्दे में रखे, कुरान पढ़ के और फिर शहजादियों की बारगाह में नजर करें। रब्बी इसी से राजी है और रसूल भी इसी से राजी है। तो ये जुलूस किसने निकाला था? ये गाजे बाजे। और मैं भी कोई ये दावा नहीं कर रहा हूं कि ये मैं पहली बार ये बता रहा हूं, नहीं, हर साल यही बताया जाता है, हर साल यही जिक्र होता है और सुनने वाले सुनते भी हैं, जिसे रब तौफीक देता है अमल भी करते हैं। तो अब दो मंजर हमारी निगाह के सामने आ गए। मंजर माना दो सीन। आजकल मंजर से शायद लोग न समझे, सीन देखने के बड़े दीवाने हैं। ये सीन तो जरूर समझते होंगे क्योंकि सीन दिखाने के लिए पर्दों का इंतजाम हर घर के कोने में है। दिल में इतनी जगह नहीं कि कभी ये सीन भी दिल पे आ जाए कि करबला में क्या हुआ था, करबला में जो कुर्बानियां दी थी उसके पीछे मकसद क्या था और फिर उसका असर क्या होना चाहिए और क्या हुआ, इस तरफ तवज्जो भी नहीं जाती। हाँ ठीक है, 10 दिन बैठे नजराना पेश कर दिया, रहमत के मुस्तहक बन गए, लेकिन पैगाम सिर्फ इतना नहीं था। पैगाम ये था कि अगर कामयाब बनना है तो नजर में ये दुनियावी सीन मत रखो, नजर में कदम नाज़े इमाम आली मकाम को रखो और तुम भी उसी नक्शे कदम पे चलो। अगर चले तो फिर तुम्हारा जो हाल होगा वो दुनिया भी तुम्हें सलाम करेगी और आखिरत में भी तुम्हें कामयाबी और कामरानी मिलेगी। तो हजरत सहल ने कहा खिदमत हो तो फरमा दें।
हज़रत सकीना ने कहा सरों को हमसे अलग कर दें, हमें ज़रा अलग कर दें ताकि ये लोग भीड़ जो है ये इनसे हम महफूज हो जाएं। यजीदियों से आपने जब कहा तो वो राजी नहीं हुए। फिर आप जो रकम लेके आए थे तिजारत के लिए वो दिरहम पेश किए, 400 या 4000 दिरहम दे करके यजीदियों को राजी किया। अब सरों को अलग कर दिया गया और शहजादियों की सवारियों को अलग किया गया और इस तरह जुलूस की शक्ल में ये मुकद्दस सर यजीद के दरबार में पहुंचे थे। तो साबित ये हुआ कि ये जुलूस निकालना और ये गाजे बाजे ये हुसैनियों का काम नहीं बल्कि ये यजीदियों का काम है। अब काम करें यजीदियों के और नाम दें हुसैनी का। इसलिए मैंने अर्ज किया मेहरबानी करें, आप जो चाहें करें, अगर न सुने तो न सुने, न माने तो न माने, लेकिन मेहरबानी करके जरा नाम का तो ख्याल रखें। काम किसका और नाम किसका? जुल्म नहीं तो और क्या, इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा? काम वही करें जो यजीदियों ने किया और नाम दें कि हम हुसैनी हैं। अगर हुसैनी हैं तो इन सब चीजों से तौबा करके दुनिया चाहे जो कहे कहती रहे, दुनिया चंद दिन की है। यहां तो हम सर झुका करके भी जी सकते हैं, लेकिन कल कयामत में जब रब पूछेगा तो पूरी दुनिया इंसानियत के बीच में वहां पर जो हाल होगा, जवाब क्या देंगे कि तुम दावा हुसैनियों का करते थे और काम यजीदियों के करते थे। तौबा की तौफीक दे रब, और जिनको इस तरफ कुछ मैलान है वो तौबा ताइब हो करके और रात भी ऐसे बसर करें जैसे हुसैनियों ने की थी और कल का दिन भी ऐसे बसर करें जैसे उस मुकद्दस शहजादों और हुसैनी गुलामों ने किया था। तो रात तो बसर हुई बंदगी में, ये तो साबित हो चुका। दिन कैसे गुजरा? ये दिन जो गुजरा था ना, कल का दिन जो आ रहा है, आशूरे का दिन, इस दिन की तारीख बड़ी तवील है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि ये दिन लाश उठाने में गुजरा। इमाम आली मकाम का ये दिन दोपहर तक किसमें गुजरा? लाशें उठाने में। और लाशें भी किसकी? जिगर के टुकड़ों की, भाइयों की, भांजों की, भतीजों की। क्योंकि बेमिसाल कुर्बानी देना, इस्लाम की बहार को कयामत तक सलामत रखना था और यह तभी मुमकिन था जब ऐसी कुर्बानियां हो। आम आदमी की कुर्बानी से क्या बने? जब ऐसी कुर्बानियां होंगी तो उसमें असर भी ऐसा होगा कि कयामत की सुबह तक दीन की बहार सलामत रहेगी। इसलिए तो इनको मुंतखब किया गया था दीन की सलामती और बहार के लिए। इमाम आली मकाम सुबह जब जंग का नकारा बजा, उस वक्त जो जंग का दस्तूर था, अगर सिर्फ हम उस दस्तूर को, आज की जंग अलग है, आज जंग है ही नहीं, फरेब है, मकर है, गद्दारी है, धोखाबाजी है। आज कहां ऐसा मौका मिलता है कि जिसमें जोहर दिखाए जाएं, बहादुरी का इजहार किया जाए। आज बाजू की ताकत नहीं है, आज ताकत टेक्नोलॉजी की है। दौर बदल गया, जंग के तौर तरीके बदल गए। हम जिस नाम को जंग जिसे कहते हैं, वो जंग यूं होती थी कि जब मैदान में लश्कर उतरते थे तो हाल ये होता था कि इस तरफ एक लश्कर है, उस तरफ दूसरा लश्कर है। सफें दुरुस्त होती थी, मैमना होता था, मैसरा होता था, वस्त होता था, यानी दो बाजू, बाजुओं पर कमांडर, बीच में अलम। ये सफें दुरुस्त हो जाती थी, उधर भी सफें दुरुस्त, इधर भी सफें दुरुस्त, और दोनों लश्कर हो गए तैयार। नकारा बजा तो पहले भिड़ते नहीं थे, पहले ये मुतालिबा होता था कि तुम अपना पहलवान भेजो, हम अपना पहलवान भेजते हैं। और बीच मैदान में एक इधर से आया, एक उधर से आया, दोनों में हुआ मुकाबला। जो बहादुर होगा वो जीतेगा और दूसरे को मात खानी पड़ेगी, दूसरे को कत्ल करके। ये बहादुर कहता भेजो दूसरे को, इसको इनफरादी जंग कहते हैं। और फिर जब ये जंग पूरी होती, बहादुर आपस में मुकाबला करके खत्म हो जाते, और जब कोई बहादुर न निकलता तो फिर सिपह सालार हुक्म देता कि हल्ला बोल दो, अब उधर से ये बढ़े, इधर से ये बढ़े। तलवारों से तलवारें टकराई, नेजों से नेजे टकराए, ढाल पर वार रुक रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, फव्वारे उड़ रहे हैं, चीखें बुलंद हो रही हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, खून गिर रहा है। अजीब मंजर है उस जंग का, जिदाल का। और यहाँ करबला में वही जंग हो रही थी, लेकिन मंजर ये था, नकारा बजा, उधर 22,000
हैं, इधर 72 हैं, उधर अपने वतन में हैं, ये मुसाफिर हैं, वो खा पी करके आसूदा हैं, ये 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, बीच का मैदान खाली है। यजीदियों ने कहा इमाम भेज किसी पहलवान को। इमाम आली मकाम ने, जो जानिसार साथ गए थे, जो अहले बैते पाक के खानदान से नहीं थे, एक एक को करके भेजते रहे और उधर से यजीदी पहलवान आते रहे, हजार हजार का मुकाबला करने वाला पहलवान। लेकिन जब आया है इमाम आली मकाम के इन नौजवानों जानिसारों के सामने, तो उसकी भी वहां पर हालत ये हुई कि वो ये भूल गया कि मुझसे बड़ा भी कोई पहलवान। तो ये जब मार्का शुरू हुआ था, इनफरादी जंग हो रही थी और इनफरादी जंग में सिपा सालार जिसे चाहे भेजे, इमाम आली मकाम भी भेज रहे थे। तो पहले जो मददगार थे उन्हें भेजा, वो चंद थे, वो जामे शहादत नोश कर गए। और जब भी कोई कुर्बान होता वो वहां पुकारता कि ऐ इमाम जान दे दी खबर लें। इमाम वहां से चले, अपने जानिसार के पास पहुंचे और जब निगाह से निगाह मिली, उसने जामे शहादत नोश किया और कहा कि फुज़तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। जानिसार शहीद होते रहे, सूरज मंजिलें तय करता रहा। 72 में जो जानिसार थे सब शहीद हो गए। अब आई शहजादों की बारी, इमाम आली मकाम तन्हा हैं और मंजर ये है 10वीं का दिन यूं गुजर रहा है, जो कल दिन आ रहा है वो करबला में यूं गुजरा था। इमाम आली मकाम भेज रहे हैं और फिर जब बारी आई जिगर के टुकड़ों की, आप अंदाजा फरमाएं, भांजों को भेजा, भतीजों को भेजा, भाइयों को भेजा, बेटों को भेजा, हाथ से उन्हें मुसल्ला करके भेजा। हर एक को आपने हथियार बंधवाए, सर पे खोद रखा, ज़रा पहनाई, तलवार भी हाथ में थमाई, ढाल भी दे दी, घोड़े पे बिठाया और जाते हुए को देखा। जाने वाला भी देख रहा है और अलविदा करने वाला भी देख रहा है और ये दोनों जान रहे हैं कि ये आखिरी दीदार है, अब जिंदगी की चंद घड़ियां हैं। कुर्बान जाऊं मेरे इमाम तेरे इस्तकलाल पर, तेरे सब्र पर। हिमालय पहाड़ भी होता तो वहां पर हट जाता, लेकिन चूंकि यहां दीन बचाना था, इस तरह इतने सदमे सह रहे हैं। आप अंदाजा फरमाएं, जब शहजादों को भेजा, बारी अली अकबर की आई, जिनका तो लकब है शबीह पैगंबर। सूरत देखें तो मुस्तफा याद आ जाएं। सहाबे कराम को जब मेरे आका की याद तड़पाती थी तो दूर दूर से मदीना आते थे और शबीह पैगंबर हजरत अली अकबर को देखते तो दिल को सुकून मिल जाता। ऐसे ऐसे शहजादे इमाम अपने हाथों से भेज रहे हैं और वो जब जब जख्मों से चूर होकर के प्यासे जमीन पे आए तो उन्होंने जो सदाएं दी थी, उन सदाओं में असर ये था कि अगर इमाम की जगह पे कोई और होता, कदम लड़ खड़ा जाते, खुद वहीं गिर जाता। कोई कह रहा है मेरे अब्बा मेरी खबर लो, कोई कह रहा है मेरे चाचा मेरी खबर लो, कोई कह रहा है मेरे भाई मेरी खबर लो। खबर के लिए पुकारने वाले हैं ये और सबके यहां पहुंचने वाली जात एक है। ये मंजर चलता रहा, ये जो मैंने अर्ज किया ना, ये सिलसिला चलता रहा, दोपहर तक चला। और जब दोपहर का वक्त हुआ ना तो 17 शहजादे शहीद हो गए। 17 शहजादे, बेटे भाई भतीजे, इस्लाम के लिए, नमाज को बचाने के लिए, दीन की बका के लिए, दीन की बहार के लिए 17 शहजादे शहीद हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम आली मकाम की जात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, आपने उन्हें बिठा दिया। यजीदियों ने कहा इमाम या बैत करें या जंग के लिए आए। इमाम ने इत्माम हुज्जत भी की थी, खुतबा दिया था। खुतबे में असर ऐसा था कि यजीदियों ने जब सुना तो इब्ने सअद ने देखा कि अगर यूं खुतबा चलता रहा तो यजीदी अभी सब हुसैनी बन जाएंगे। लिहाजा उन्होंने शोर बचाया। शिमर है, ऐसे ऐसे बदबख्त जो थे उन्होंने सीटियां बजाई, शोर किया कि इमाम की आवाज़ न सुनने पाए। बदबख्तों ने जब न सुना तो इमाम आली मकाम लौट करके आए हैं। दोपहर का वक्त है, जवाल हो चुका है और सुबह से लेके इस वक्त तक आपने जो देखा, आपने जो किया, उसका थोड़ा सा मंजर मैंने आपको बता दिया। सीन आपने निगाहों में रखें। हाल ये था, दोपहर का वक्त, सदमा कितना, दिल के अंदर, इमाम आली मकाम के दिल के अंदर 72 जख्म लगे थे। जाहिर बात है शहजादे जो शहीद हो रहे थे, जख्म नहीं लगे होंगे क्या? जख्म लग चुके थे अंदर। अपनी बारी जब आई ना,
अब मैं उस 10वीं के दिन की बात कर रहा हूं, दोपहर का वक्त, जवाल के बाद का वक्त। और ये जवाल के बाद का वक्त जो है ना, यहां जोश का वक्त है। उस वक्त फिर से जोश आ जाता है। इमाम आली मकाम का उस वक्त हाल ये था, अल्लाह अकबर, न जबान में बयान करने की ताकत है और उस अंदाज में बयान भी नहीं करना चाहिए। बस आप इतना सुन लें और जहन में महफूज कर लें। यजीदियों ने जब पुकारा इमाम आ जाओ, तो आपने फरमाया होगा आता हूं। खीमे में गए होंगे ना, खीमे में गए। अब खीमे में कौन था? खीमे में था कौन? ज़ैनुल आबदीन हैं जो बीमार हैं, हजरत सकीना हैं, हजरत ज़ैनब हैं और दीगर शहजादियां हैं। बाकी तो सब शहीद हो चुके थे। आप जरा अंदाजा फरमाएं, इमाम आली मकाम ने जब हजरत सकीना के चेहरे पे नजर गाड़ के कहा होगा, बेटी जा रहा हूं, अपने बाप का आखिरी दीदार कर ले, अब लौट करके नहीं आऊंगा, अब मुलाकात कयामत के मैदान में होगी। जब आपने इस तरह अलविदा किया होगा, ज़ैनब से कहा होगा, बहन उठ जरा अपने भाई को अलविदा कह दे, जा रहा हूं और लौट करके अब नहीं आऊंगा। आपने जब इस तरह अलविदा के लिए कहा होगा, और ज़ैनब जो जख्मों से चूर और इस तरह कई सदमे लिए बैठी थी, भाई को अलविदा करने जब उठी होगी और जब आंख से आंख मिली होगी, उस वक्त जो हाल हुआ होगा, और फिर ये ख्याल भी आया होगा, सकीना के दिल में भी आया होगा, हजरत ज़ैनब के दिल में भी आया होगा कि भाई ये भरा पूरा खानदान लाए थे, सब तो शहीद हो गए, ज़ैनुल आबदीन बीमार हैं, आप हमारे सहारा, और यजीदी दरिंदे हैं, आप भी तशरीफ ले जा रहे हैं। सूरज मंजिलें तय कर रहा है, अभी सूरज गुरूब होगा और ऊपर रात आ रही है। ये रात बड़ी तारीक रात होगी। इमाम आली मकाम इन लाशों के बीच में, जहां चारों तरफ खून बिखरा है और जहां चारों तरफ ये लाशें टुकड़ा टुकड़ा पड़ी हैं, रात आ रही है। इस रात को हम बसर कैसे करेंगे, ख्याल जरूर आया होगा और ये जहन में बात भी आई होगी कि अब जो रात आ रही है, जो 11वीं की रात है, वो बड़ी तारीक रात है, गम में डूबी हुई रात है, रात बसर करना है। लेकिन हाल ये है कि चारों तरफ लाशों के टुकड़े पड़े हैं, खून बिखरा है, हवाएं चल रही हैं, यजीदी खुशियां मना रहे हैं और हुसैनी काफिले में बचने वालों का हाल ये है। आप अंदाजा फरमाएं, 10वीं रात भी आपने सुनी और 11वीं का जिक्र भी आपने सुना। ये 11वीं की रात तो बड़ी खतरनाक गुजरी थी। इमाम आली मकाम तो गए, शहीद हो गए ना, आप तो शहीद हो गए। और उसके बाद यजीदियों ने क्या किया था मालूम है? वो जो लाशें थी ना, उन पे घोड़े दौड़ाए, खुद इमाम आली मकाम के पाक जिस्म पे घोड़े दौड़ाए। ये 10वीं के दिन शाम को हो रहा है। मैं वक्त भी बता दूं कि ये पूरा 10वीं का दिन जो है ना, उसमें हुआ क्या था, कहां समझे? वहां लाश पे घोड़े दौड़ रहे और यहां, और 11वीं की रात, जिसमें पता नहीं क्या कुछ नाम देते हैं, वो ठंडा करना क्या, मुझे न देखा है ना मालूम है किसको ठंडा कर रहे हैं, ये है क्या? 11वीं की रात अगर आप जरा सा भी गौर करें उन मुकद्दस शहजादियों पे जो आई थी और कैसे उन्होंने बसर की, ये तो उनकी हिम्मत थी। सकीना तेरी हिम्मत को सलाम, ऐ ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, शहजादों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। वो वीराना था, बयाबान जंगल था, यजीदी दरिंदे थे, सामने लाशें टुकड़े टुकड़े पड़ी थी। इसलिए तो हजरत ज़ैनब भी जब वहां से गुजरी थी तो उस वक्त तक तो सब्र किया था, लेकिन यजीदी जब ले जा रहे थे और जब उन लाशों पे नजर पड़ी तो सिर्फ इतना कहा था, वाह मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, तेरे जिगर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, उन पर हवाएं धूल उड़ा रही हैं, या रसूल अल्लाह राजी हो जाएं, हमने ये सब तेरे दीन के लिए किया है। वहां जिस जगह देखो दीन दीन, और यहां जहां देखो वहां अल्लाह रहम फरमाए, रब फजल फरमाए। यही तो असल समझने की चीज है। नहीं समझे, नहीं समझे, अगर समझते तो हाल ये नहीं होता। रब समझने की तौफीक दे। फिर यजीदियों ने 11वीं के दिन सर तो पहले भेज दिए, 11वीं के दिन यजीदियों ने अपने मकतूलीन जो थे
उन्हें दफन किया है। और ये शोहदाए करबला की लाशें उन्होंने ऐसे ही छोड़ दी, खीमा जलाया, सामान लूटा, शहदादियों के सरों से चादरें उतार ली, कान में बालियां थी उन्हें खींच करके निकाला, ऊंट की नंगी पीठों पे बिठाया, जुलूस की शक्ल में गए कूफा, गली गली घुमाया। मैं बिल्कुल मुस्तनद तारीख बता रहा हूं। ये गली गली कौन घूमे थे और उनके हाथ में क्या था? हाथ में वही सर थे जो नेज़ों पे बुलंद थे, गली गली घूमे थे। और इब्ने ज़ियाद ने जब भेजे थे ना ये सर, कहां भेजे? दमश्क। तो शिमर वगैरह जो खोली, ये जो बदबख्त थे, उनसे कहा था कि इन सरों को वीराने के रास्ते मत ले जाना, बीच में जहां जहां बस्ती आए उस बस्ती में घुमा घुमा के ले जाना, ताकि लोगों को पता चले कि जो यजीद की मुखालिफत करेगा उसका हाल ये होगा। बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव यजीदियों ने इन सरों को फिराया है। तो ये गांव गांव, करिया करिया, बस्ती बस्ती, जुलूस की शक्ल में घूमने वाले कौन? वहां कौन घूमे थे और यहां कौन घूम रहा है? हुसैनियों का तो जो हाल था, अगर उस पे जरा सी भी नजर जाए और वाकई अगर कोई सोचने समझने की कोशिश करे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उसके सामने भी खाना रखा हो तो भूख मिट जाए और वो ये कहे कि मुझे खाने की जरूरत नहीं है। आज का दिन वो कि जिसमें नबी के नवासे और खानदान की वो नूरी तस्वीरें भूखी थी, प्यासी थी, मैं नहीं खाऊंगा और पका है तो गरीबों को खिलाऊंगा। यहाँ गरीब तरसते हैं, खुद पकाते हैं, खुद खाते हैं। और फिर जो हाल है, अल्लाह तौफीक दे। बस जो कुछ अर्ज किया रब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इमाम आली मकाम की बारगाह में ये नज़र है, बड़े इख्तसार से मैंने कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। और अगर इसमें कहीं कोई बात में शिद्दत या कुछ सख्ती आ गई हो तो आप यानी माफ़ फरमा दें, लेकिन हक बात जो थी मैंने अर्ज कर दी। और किस्सा तो खैर तमाम होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने 10 दिन तक कोशिशें की हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को मैं मुकम्मल नहीं कर पाया हूं और बीच में ही मुझे उसे यानी छोड़ना पड़ा है। वजह है वक्त। वक्त किसके पास है? मैं अगर ये कहूँ मेरे पास नहीं तो यानी ऐसा थोड़े कि मेरे पास नहीं, आपके पास भी कहाँ वक्त है? अभी तो बहुत काम है, इसके बाद भी बहुत काम है। जैसे मुझे ये इंतज़ार है कि मैं कब पूरा करूं, ऐसे आपको भी होगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप हजरात की बारगाह में अर्ज़ ये है कि रब से ये दुआ मांगें इस पाक महफिल में कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हबीब के सदक़े में, शोहदाए करबला के सदक़े में, उनके पाक खून के सदक़े में, उनके सब्र के सदक़े में, उनकी कुर्बानी के सदक़े में अल्लाह ताला हमें सच्चा और पक्का ग़ुलाम बनाए और हमें दीनदार बनाए, हमें 5 वक्ता नमाजी बनाए और हमें इमाम आली मकाम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।